अपने परिवार के लोगों को सामूहिक रूप से इस बात को बैठ के बताएं कि हम अपने परिवार में किसी भी फैमिली मेंबर्स को, जिससे हमको रोज जीना और उठना बैठना है, किसी को भी शब्दों का डंक नहीं मारेंगे। ये दंश मशक परिचय है। एक छोटा मच्छर काटता है, एक बड़ा मच्छर काटता है, डांस कहते हैं उसको। बड़ा सा होता है, काटता है तो फुला करके वहां पर पे कई बार फोड़ा तक पैदा कर देता है। ऐसे कितना हमने मनोवरगणाओं का डंक, कई बार हम बोलते कुछ नहीं है लेकिन साइलेंट किलर रहते हैं। इतना साइलेंट क्लियर है, दादाजी 3 दिन से नहीं बोल रहे, लेकिन पूरे घर में शमशान घाट मचा के रखा है, हर जगह कत्ल खाने चल रहे हैं। खून गिरता नहीं है साइलेंट किलर्स का, लेकिन हर घर का हर व्यक्ति घर के अंदर होकर भी घर में रह नहीं पाता। इतनी आकुलता का वातावरण आप मौन में पैदा कर देते हैं। उस मौन से पैदा किए गए वातावरण से जब तक आप अपने परिवार को ना बचा पाएंगे, मंजिल आपको नहीं मिलने वाली बंधु। आज सुधरिए, कल सुधरिए, चाहे अगली पर्याय में। मेरी देशना मनुष्य रहते हुए सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। अपनी जिंदगी को सही दिशा से, सही सूत्र को समझ करके कितना डेवलप किया। हर ऊंचा हुआ उठा हुआ साधु, उसके पास हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन दिमाग में जो होता है वो संसार में कहीं नहीं होता। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज बार बार इस बात को कहते थे, आज भी कहते होंगे कि हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज कहते हैं, हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है, अगर कोई चाहे तो जीने का तरीका ले ले। कि वो जो जीने का तरीका आपको आता नहीं, साधुओं ने सूत्रों से खूब सीखा। कोई स्टूडेंट अगर मेरी बात को सुन रहा हो, कोई प्रोफेसर मेरी बात को सुन रहा हो, कोई IITians मेरी बात को सुन रहे हो, या फिर कोई हाउसवाइफ सुन रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस क्लास के लोग, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के कोई लोग भी सुन रहे हो, मंजिल तक ऊपर उठना है तो हमको सबसे पहले शब्दों की और मन की डंक मारने अपने परिवार में छोड़ने पड़ेंगे। शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं, फिर व्यवहार धीरे धीरे हम अपने मोहल्ले गांव से लेकर के पूरी सृष्टि के अखिल विश्व में एक भावना भाएंगे सत्येषु मैत्री की। तब जाकर के आप सफल हैं।